अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं क्या आप? हाल है? जी ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। आप मुझे 15 फैजान अब्बासी, यस सर। भाई इतना कॉपी क्यों करवाते हो आप? सर वालेकुम अस्सलाम। जी सर। इतना कॉपी क्यों करवाते हो? सर बस 7 दोस्त मिल के करते हैं, अकेले नहीं करते। मतलब जहाँ पे बैठ के करते हैं वहाँ पे दोस्त भी साथ ही होते हैं, तो सर इसलिए कोड सेम होता है ऑलमोस्ट। कोड सेम होना चाहिए, कनेक्शन स्ट्रिंग तो सेम नहीं होनी चाहिए। आपकी तो कनेक्शन स्ट्रिंग भी सेम होती है सर सबकी। सर इस बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। तो ये आप ना साथ बैठ के किया करें ना असाइनमेंट। करें सर, कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम ना करूं। सबको कॉपी कराया होता है, सारों के इंशाल्लाह अब नहीं होगा। कंप्यूटर के नाम अब्बासी लिखे होते हैं। सर क्या कह सकता हूँ अब इस बारे में। अब इतना तो आप वो कहते हैं नकल के लिए भी अक्ल की लिए जरूरत होती है, अब इतना तो इन्हें खुद भी ध्यान करना चाहिए। तो आप ऐसे लोगों को नकल कराते ही क्यों हो? आप अपनी भी तो देखो, नहीं सर मैं समझा रहा हूँ। आपके नहीं सर अपने भी तो नकल नहीं मार्क्स कटते करवाता, हैं। सर नकल नहीं करवाता, बेसिकली साथ मिलकर करता हूँ तो समझा भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ। मतलब कोई चीज़ अगर लेक्चर से ना समझ आई हो ये, क्योंकि सर मैंने तकरीबन ASP.NET ना आज से 2 साल पहले की थी कम्प्लीटली। मैं गया कि एक सॉफ्टवेयर उसके अंदर, तो सर इसलिए वो थोड़ी बहुत ये मुझे आती है। चले आइंदा साथ बैठ के आपने नहीं समझाना। ओके सर जी, समझाना डेढ़ ही नहीं नहीं है, करवाता। समझाएंगे तो कॉपी होगा। ठीक है सर, मैं समझाऊंगा भी नहीं अब। क्विज में आप लोगों ने सबने कॉपी किया हुआ था, इतना आसान क्विज था, सबके पूरे मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, क्योंकि मैंने जो सर मैंने तो काफी कैलकुलेटर दिया था उसमें भी मैंने सिर्फ थोड़े से फंक्शन डाले हुए थे और वो भी नहीं कॉपी किया हुआ था। नहीं सर, मैंने कापी नहीं किया, मैंने तो लेट सबमिट किया था, आपको बताया भी था, इशू आ गया था इस वजह नहीं, से कोड मैं आपका लेट कॉपी में। था। नहीं सर मैंने कॉपी नहीं किया, मैं आपको रन करके अपने कंप्यूटर पे दिखा सकता हूँ, मैंने अलग से ऐड किया था। आप बेशक रन करके स्पेशली दिखाएं, लेकिन मेरे पास ऐसे कोड हैं जो आपके जैसे हैं। सर वो थोड़ी बहुत तो फंक्शनैलिटी अब आपको पता है मिलती जुलती होगी, एग्जैक्ट स्क्रैच से तो मुश्किल ही होता है लिखना, तो थोड़ी बहुत नेट से हेल्प लेनी पड़ती है सर। ये इतना आसान था कि स्क्रैच से ही लिखना था, और सर लोगों असल ने में इशू ये लिखा था, है, टाइम का इशू था। जिन्होंने पूरे मार्क्स लिए हैं उन्होंने लिखा है। सर बेसिक इशू टाइम का था असल में, क्योंकि मैं ऑलरेडी दिन को सबमिट नहीं करा सका, तो आपसे परमिशन भी ली आपको थी तो लेट। मैंने परमिशन दे दी थी, अगर आपको इतने आवर्स की परमिशन मिली है कि आपने मिडनाइट में सबमिट कराया, तो आपको तो सारा खुद करना चाहिए था। सर मैं आया 11 बजे हूँ, 11 बजे आके 12 बजे तक सिर्फ 1 घंटा था जिसमें आके मैंने कोड सारे जो पिछले क्वेश्चन थे वो रन किए, और उसके बाद जो कोड लिख के एग्जीक्यूट किया बस। मैंने आपको तो कोई नहीं कहा था कि 12 बजे तक कराना है सबमिट। सर मैं कहता है टुडे मतलब आज शाम के अंदर अंदर करवा देना, मैंने उस सेंस में फिर थोड़ा चलें सर, कोई इशू नहीं, नेक्स्ट टाइम आपको स्क्रैच से कोड लिख देंगे, नेक्स्ट स्क्रैच से लिखेंगे। मैं अपनी तरफ से इतनी आसान चीजें देता हूँ ताकि आप लोग खुद करें, और आप लोग वो भी खुद नहीं करते। सब लोगों को कॉपी पे एक एक मार्क्स मिले हैं उसके को साइंटिफिक कैलकुलेटर वाले सवाल के, 15 में से 1 नंबर। क्या 20 मार्क्स का था? वो 15 नंबर का था ना वो सवाल। अच्छा अच्छा। चलें खैर, आज हम शुरू करते हैं। हमारा मिड तक का लास्ट टॉपिक है। हमारा ये मिड तक का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो मिड में नहीं आएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा एक और टॉपिक करवा दूं, कॉम्पैक्ट
जो एडिशन वाली डेटाबेस होती है वो करवा दूं, वो भी शामिल होगा मिड में। लेकिन उसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वेब फॉर्म्स, वो हम इसमें मिड में नहीं आएगा, ठीक है। कॉम्पैक्ट एडिशन वाली भी आपकी चॉइस है कि आप वो वाली डेटाबेस यूज करना चाहें अपने एग्जाम में, या जो अभी तक हमने नॉर्मल पढ़ी है वो यूज करें। तो बेसिकली ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। ये हमारी कोर्स आउटलाइन के मुताबिक भी लास्ट टॉपिक है, एमडीआई पेरेंट फॉर्म, ठीक है। इसके बाद वाला मिड में नहीं आएगा, लेकिन उसको भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि आपको उसमें कोई कमी बेशी ना रह जाए, ठीक है। हम थोड़ा स्पीड से इसलिए चल रहे हैं ताकि हम ज़्यादा चीज़ें कवर भी कर सकें और रिवीजन के लिए भी हमारे पास टाइम बच जाए, ठीक है। अब लास्ट के देखें, आपको काफ़ी सारे दिन मैंने मिड से पहले फ्री कर दिया है ताकि आपको मिड की तैयारी में और कोई और प्रोजेक्ट्स वगैरह में मसला ना हो, ठीक है। तो ये आपके लिए सर एक चीज बता आसानी दें है जी। सर, जो मिड्स हैं ये ऑनलाइन ही होंगे या ऑन कैंपस होंगे? ये एक चीज बता दें अगर आपको कुछ ये आइडिया मुझे है। अभी कंफर्म नहीं है अभी कंफर्म नहीं है ये। ठीक है सर। एमडीआई पेरेंट फॉर्म्स, एमडीआई की फुल फॉर्म है मल्टी डॉक्यूमेंट इंटरफेस। एमडीआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप एक एप्लीकेशन के अंदर या एक फॉर्म के अंदर मल्टीपल फॉर्म्स या मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और वो सब जो उस पेरेंट फॉर्म के अंदर ओपन होंगे वो सब उसके चाइल्ड होंगे, ठीक है। एक पेरेंट विंडो होगी और उसके अंदर मल्टीपल विंडोज या डॉक्यूमेंट्स होंगी, ठीक है। जो नॉर्मल एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं, नोटपैड, पेंट, कैलकुलेटर वगैरह, ये सब एसडीआई एप्लीकेशंस हैं, यानी कि सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, ठीक है। सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस का मतलब ये है कि अगर मल्टीपल इंस्टेंसेस आप ओपन करें पेंट के, तो सब एज अ सेपरेट इंस्टेंस ओपन होगा। जैसे नोटपैड मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं, ये एक इंस्टेंस है, ये दूसरा इंस्टेंस है, ठीक है। अब ये दो अलग अलग इंस्टेंस ओपन हो गए हैं, ठीक है। तो ये एसडीआई एप्लीकेशन है, सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, यानी कि एक ही डॉक्यूमेंट ओपन हो सकती है, दूसरी ओपन करेंगे तो वो भी अलग से एक डॉक्यूमेंट ओपन होगी, ठीक है। एक के अंदर दूसरी या एक के ऊपर दूसरी डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो ये सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस है। जबकि एमडीआई जो मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस है, वो आपको अलाउ करता है कि आप एक पेरेंट फॉर्म के अंदर मल्टीपल चाइल्ड फॉर्म्स ओपन कर सकें, ठीक है। जो चाइल्ड विंडोज होंगी वो पेरेंट विंडो के अंदर ओपन होंगी और सारी उस पर डिपेंड करेंगी, ठीक है। ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स बन जाएगा, ठीक है। इसका फायदा ये है कि आप मल्टीपल चाइल्ड ओपन कर सकते हैं एक सिंगल एप्लीकेशन में, ठीक है। आपको को ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करेगा, मल्टीपल अगर डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट से देख के दूसरी डॉक्यूमेंट में कोई काम करना है या इस तरह कुछ भी चीज करनी है जो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक ही पेरेंट के अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होंगी तो उनको ऑर्गेनाइज करना और उनमें इकट्ठा काम करना आसान होगा। कुछ इस तरह का डिजाइन बन जाता है। फॉर्म 1 पेरेंट फॉर्म है, उसके अंदर एक न्यू का बटन है, न्यू का बटन आप दबाते हैं तो फॉर्म 2 ओपन हो जाता है, उसी के अंदर दोबारा न्यू का बटन दबाते हैं तो फॉर्म 3 ओपन हो जाता है, यानी कि उस फॉर्म का जो चाइल्ड फॉर्म है उसका दूसरा इंस्टेंस, और वो दोनों पेरेंट के अंदर होते हैं, ठीक है। ये डिजाइन से आपको समझ आ रही होगी कि चाइल्ड अगर 4 हमने ओपन कर लिए तो चारों पेरेंट के अंदर है, ठीक है। और जितने मर्जी आप ओपन करना चाहें इंस्टेंस ओपन कर सकते हैं। अच्छा, ये बनाने के कुछ स्टेप्स हैं। पेरेंट फॉर्म की प्रॉपर्टीज में जाके आपको इज एमडीआई कंटेनर की प्रॉपर्टी को ट्रू करना है, तब वो पेरेंट फॉर्म बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप मेन्यू स्ट्रिप डाल सकते हैं या बटन्स भी डाल सकते हैं, जिसके क्लिक पे चाइल्ड विंडो ओपन होगी या चाइल्ड फॉर्म ओपन होगा, ठीक है। मेन्यू स्ट्रिप डाल लें तो इस तरह की फॉर्म बन जाएगी, ये जिस तरह ये है, इसकी मेन्यू स्ट्रिप है ऊपर और उस मेन्यू में एक आइटम है न्यू, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हैं। ईच मेन्यू बटन क्लिक पे आपने एक चाइल्ड ओपन करना है, चाइल्ड फॉर्म ओपन करना है, ठीक है। अच्छा, अब जब आप चाइल्ड फॉर्म ओपन करेंगे
तो वो सब चाइल्ड, जितने भी चाइल्ड आपने ओपन किए हैं, वो तमाम पेरेंट फॉर्म से बाहर मूव हो सकते हैं, ठीक है, बाहर भी जा सकते हैं उस कंटेनर से, उसको ड्रैग करके आप बाहर लेके आ सकते हैं। तो इस चीज को खत्म करने के लिए जो ट्रू एमडीआई है, वो चीज इंप्लीमेंट करने के लिए आपको उस चाइल्ड फॉर्म की एक प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी, चाइल्ड फॉर्म डॉट एमडीआई इज इक्वल टू दिस। यानी जब आप ओपन करेंगे, एक सेकेंड प्लीज होल्ड कीजिएगा। जी, तो जब आप चाइल्ड फॉर्म ओपन करेंगे, उस टाइम पे आपको ये काम करना है कि चाइल्ड फॉर्म को आप एमडीआई पेरेंट सेट करना है कि इस चाइल्ड फॉर्म का पेरेंट कौन सा है, ठीक है। पेरेंट में आप दिस डाल देंगे, यानी कि जो पेरेंट ओपन कर रहा है चाइल्ड को, वही उस चाइल्ड का पेरेंट है, जिसका मतलब ये है जो पेरेंट ओपन कर रहा है वही, ठीक है। तो जब आप ये सेट कर देंगे तो वो ड्रैग करके चाइल्ड फॉर्म को आप बाहर नहीं ला सकते पेरेंट से, ठीक है, तो वो कंटेनर के अंदर महदूद हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रू एमडीआई रिलेशनशिप अचीव हो जाएगी, ठीक है। अब इसको करके देख लेते हैं हम ये कैसे होता है। अपने अपने विजुअल स्टूडियो आप लोग भी तैयार कर लें, आप लोगों ने ये करके दिखाना है। सिर्फ एक या दो स्टूडेंट करके दिखाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। जब तक आप मुझे करके नहीं दिखाएंगे, आपकी उसके ऊपर हैंड्स ऑन नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस नहीं होगी, आप इजी नहीं होंगे उस चीज से, फिर आप यही कहते रह जाएंगे यार सही नहीं आती विजुअल, यार सी शार्प सही नहीं आती। अच्छा, न्यू एप्लीकेशन करेंगे और विंडोज फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, MDI पेरेंट फॉर्म ऐप। ये आपकी एक विंडोज फॉर्म बन गया। इसके ऊपर जब आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है ये विंडो स्टाइल वाले सेक्शन में होगी, ये इज एमडीआई कंटेनर। इसको आपने फॉल्स से ट्रू करना है। जैसे ही आप ट्रू करेंगे तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि फॉर्म के अंदर का बैकग्राउंड डार्क ग्रे हो गया, पहले लाइट ग्रे था, अब डार्क सा हो गया, ठीक है। तो ये चीज इंडिकेट कर रही है कि ये एमडीआई कंटेनर बन चुका है या एमडीआई पेरेंट बन चुका है ये फॉर्म, ठीक है। मैं फिर इसको रीनेम भी कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ पेरेंट फॉर्म। मैंने इसका नाम पेरेंट फॉर्म कर दिया। प्रोग्राम डॉट सी एस में वेरीफाई भी कर सकता हूँ कि जो स्टार्ट हो रहा है वो पेरेंट फॉर्म है, ठीक है, स्टार्टिंग फॉर्म पेरेंट फॉर्म है। यहाँ पे भी रीनेम हो चुका है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे मेन्यू स्ट्रिप लगा देता हूँ, मेन्यू स्ट्रिप, ठीक है। ये मेन्यू बार बन गई है जो ज्यादातर प्रोग्राम्स में होती है टॉप पे। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो दो चीजें साइड पे भी आ रही होती हैं, एक राइट पे आ रही है टाइप हेयर और एक इसके नीचे आ रहा है टाइप हेयर, ठीक है। तो पहले इसका नाम लिख देते हैं, यहाँ पे जो हमने सेलेक्ट किया है इसका नाम हम रख देते हैं ओपन फॉर्म्स, रख देता हूँ मैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये एक मेन्यू बार में एक बटन बन गया ओपन फॉर्म्स। जैसे ये ऊपर विजुअल स्टूडियो में फाइल होता है, एडिट होता है, व्यू होता है, उस तरह ये एक बन गया ओपन फॉर्म्स। अब इसके राइट पे भी ऑप्शन है, यानी कि राइट पे दूसरा मेन्यू का आइटम बनाने के लिए, जैसे फाइल के साथ वाला एडिट होता है, इसी तरह ओपन फॉर्म्स के साथ अगर आपने राइट पे कोई और बटन बनाना है तो ये यहाँ पे क्लिक करेंगे। और अगर इस ओपन फॉर्म्स के अंदर मेन्यू के अंदर बनाना है कोई आइटम तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे फाइल के अंदर ये मेन्यू है तो ये इसके अंदर क्लिक करके इसका मेन्यू बन जाता है, ठीक है। और जब इसके अंदर क्लिक करेंगे तो फर्दर राइट पे भी एक आता है और डाउन पे भी एक आता है। डाउन का मतलब है मेन्यू में दूसरा आइटम कौन सा होगा, और राइट वाले का मतलब ये है कि जो ये फर्स्ट आइटम आप बना रहे हैं इस मेन्यू में,
इसके आगे फर्दर कोई और सब मेन्यू बनाना है कि नहीं। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ विन ऐप, या मैं इसको कर देता हूँ माय ऐप, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका नाम कर देता हूँ यूजर प्रेफरेंसेस, यूजर प्रेफरेंसेस, ठीक है। और इस पे क्लिक करने से भी डाउन ऑप्शन आता है, राइट ऑप्शन आता है, ठीक है। ये ओपन फॉर्म्स नहीं, सिर्फ फॉर्म्स कर देते हैं इसको, ठीक है। अब इसको रन करके चेक करते हैं कि कैसा व्यू आया है। ये देखें, फॉर्म्स के अंदर डाउन मेन्यू में एक आ गया और उसका सब मेन्यू भी मैंने बनाया था यूजर प्रेफरेंसेस, ठीक है। अभी इनके क्लिक पे कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि अभी मैंने इसकी फंक्शनैलिटी नहीं बनाई। फिर इसके राइट पे मैं एक ऑप्शन डाल देता हूँ, विंडो। जैसे विजुअल स्टूडियो की ऊपर मेन्यू है विंडो, वो मैंने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। और एक मेन्यू में बना दिया हेल्प, जैसे इसका विजुअल स्टूडियो का भी एक हेल्प है। हेल्प के अंदर एक बना देता हूँ एग्जिट का आइटम, ठीक है। विंडो के अंदर भी स्टाइल्स बना देता हूँ, जैसे यहाँ पे ये है न्यू हॉरिजॉन्टल टैब ग्रुप, न्यू वर्टिकल टैब ग्रुप, ये इस तरह के ऑप्शन हैं। डॉग, फ्लोट, ये ऑर्गेनाइज करने के ऑप्शन है कि इस विजुअल स्टूडियो में जो छोटे छोटे ये जो विंडोज बनी है, टूल बॉक्स, सोल्यूशन एक्सप्लोरर है राइट पे, ये सब पैनल्स को आपने ऑर्गेनाइज कैसे करने हैं, ये इस तरह के ऑप्शन है इसमें। तो मैं अभी यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो डाल देता हूँ, कास्केड, टाइल हॉरिजॉन्टल, टाइल वर्टिकल और अरेंज आइकन्स, ठीक है। ये सब ऑप्शन मैंने डाल दिए। अब रन करके चेक करता हूँ, ठीक है। ये सब ऑप्शन आ गए, ठीक है। ये मेन्यू बन गया हमारा। अब हमने ये इस मेन्यू में मैं चाहता हूँ ये जो फॉर्म्स है, इस फॉर्म के जो बटन्स हैं ये वर्क करें, ठीक है। तो पहले मैं एक न्यू फॉर्म ऐड कर देता हूँ, राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, विंडोज फॉर्म। तो पहला मेरा ऑप्शन है माय ऐप, तो माय ऐप का फॉर्म बना दिया मैंने। यहाँ पे एक लेबल लगा लेते हैं, ठीक है। ये माय ऐप का मैंने बना लिया। इस माय ऐप के आगे दूसरा मेरा यूजर प्रेफरेंसेस है, तो मैं यूजर प्रेफरेंस का भी एक फॉर्म बना लेता हूँ, विंडोज फॉर्म, यूजर प्रेफरेंसेस, बल्कि इसको दोबारा बनाते हैं, स्पेस नहीं डालते इसमें। यूजर प्रेफरेंसेस, इसमें भी एक लेबल डाल लेता हूँ,
ठीक है, सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे इस में फंक्शनैलिटी ऐड कैसे करनी है, फॉर्म्स पे जाएं, माय ऐप के बटन पे डबल क्लिक करें तो इसका क्लिक इवेंट खुल जाता है। ठीक है, इस क्लिक इवेंट पे मैं ओपन कर देता हूँ माय ऐप। माय ऐप जैसे फॉर्म ओपन करते हैं नॉर्मली, दूसरा फॉर्म बिल्कुल उसी तरह मैं कर देता हूँ यहाँ पे न्यू माय ऐप, माय ऐप शो। अब यूजर प्रेफरेंसेस पे भी डबल क्लिक करूंगा, यूजर प्रेफरेंसेस का क्लिक इवेंट खुल जाएगा। उसमें यूजर प्रेफरेंसेस is equal to new user preferences dot show। ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा, अब हेल्प में जाएंगे, एग्जिट पे डबल क्लिक करूंगा। एग्जिट आसान है, हमें पता है, एप्लीकेशन डॉट एग्जिट करेंगे तो एप्लीकेशन बंद करने का ये इवेंट बन जाएगा। इसको रन करके देखते हैं। माय ऐप पे क्लिक करेंगे, ये खुल गई माय ऐप। दोबारा क्लिक करेंगे, दूसरा इंस्टेंस। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये बाहर जा रहा है, आप इसको ड्रैग करके कहीं भी ले जा सकते हैं, ये अपनी पेरेंट फॉर्म के अंदर नहीं है। यूजर प्रेफरेंसेस खोलेंगे वो भी। ठीक है, तो इस चीज को अचीव कैसे करना है आपने, जैसे कि यहाँ पे स्लाइड में लिखी है बात कि आपने चाइल्ड फॉर्म डॉट एमडीआई पेरेंट सेट करना है इज इक्वल टू दिस करके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ माई ऐप का पेरेंट सेट, माई ऐप डॉट एमडीआई पेरेंट, एमडीआई पेरेंट इज इक्वल टू दिस। दिस का मतलब है ये जो पेरेंट फॉर्म है, ये पेरेंट फॉर्म ये कह रहा है कि जो माई ऐप है उसका पेरेंट मैं हूं। ठीक है, ये अपने आप को सेट कर रहा है। ठीक है, preferences dot mdi parent is equal to this। ठीक है, अब ट्रू रिलेशनशिप ये बन जाएगी। अब जब मैं ये ओपन करूंगा तो ये इसके अंदर ही ओपन हो रही है। ठीक है, दूसरा इंस्टेंस भी उसके अंदर ही, तीसरा यूजर प्रेफरेंसेस का इंस्टेंस भी उसके अंदर ही। अब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये बाहर नहीं आएगा, वहीं पे नीचे रहेगा। ठीक है, वहीं पे नीचे चला जाएगा, आप स्क्रॉल करके उसको नीचे चेक कर सकते हैं। ठीक है, जब इनको मैं मिनिमाइज करता हूं तो ये मिनिमाइज होकर यहाँ पे नीचे सेट हो जाते हैं। ठीक है, फिर वापस इनको आप मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, फुल भी करेंगे, फुल करेंगे ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये सब तो हो गया। एक चीज रह गई अब, ये कि आपने इनको अरेंज कैसे करना है। ठीक है, तो कास्केड वाले बटन पे डबल क्लिक करें, यहाँ पे हम लिखते हैं सॉरी लेआउट एमडीआई, यानी कि एमडीआई का लेआउट सेट करना है। सेट क्या करना है, एमडीआई लेआउट डॉट कास्केड। ठीक है, ये ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, हमने उनको यूज करना है। टाइल हॉरिजॉन्टली पे लेआउट एमडीआई लेआउट डॉट टाइल हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं एमडीआई एप्लीकेशंस के लिए, तो हम इनको ऑप्शंस को यूज करेंगे। अब टाइल वर्टिकल लेआउट एमडीआई लेआउट डॉट टाइल वर्टिकल, अरेंज आइकन्स लेआउट एमडीआई लेआउट डॉट अरेंज आइकन्स। ठीक है, अब इनको मैं रन करके चेक करता हूँ कि ये कैसे वर्क कर रहे हैं। अच्छा, एक काम हम कर लेते हैं, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि हमारी दूसरी एप्लीकेशंस इसके अंदर इजीली दिखें।
अब रन करते हैं माई ऐप का दूसरा इंस्टेंस, यूजर प्रेफरेंसेस का दूसरा इंस्टेंस। मैं इनको कहीं भी मूव कर सकता हूँ, ठीक है। अब जब मैं विंडो में जाऊंगा और इसको कास्केट सेलेक्ट करूंगा तो देखिएगा कि क्या क्या होता है। ये सब कास्केट की फॉर्म में अरेंज हो गए, ठीक है। ये सब कास्केट की फॉर्म में अरेंज हो गए। अब दोबारा से मैं इनको मूव करता हूँ। अब दूसरा ऑप्शन है टाइल हॉरिजॉन्टल। जब मैं टाइल हॉरिजॉन्टल करता हूँ तो देखें इसको कैसे अरेंज करेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल टाइल्स की फॉर्म में उसने इसको अरेंज कर दिया सारी चाइल्ड विंडोज को। फिर से मैं इनको मूव करता हूँ, सॉरी इसको टाइल वर्टिकल करता हूँ। अब देखें टाइल वर्टिकल की फॉर्म में उसने अरेंज कर दिया, ठीक है। अब मैं सबको मिनिमाइज कर देता हूँ। मिनिमाइज होकर सारी इस तरह यहाँ पे अरेंज हो जाती हैं। मिनिमाइज होने के बाद भी मैं इनको मूव कर सकता हूँ। अब मैं करूंगा अरेंज आइकन्स, तो ये मिनिमाइज हुई हुई विंडो सारी सारी अरेंज हो जाएंगी, ठीक है। एक और बात यहाँ पे ये है कि जब मैं इन मिनिमाइज हुई हुई विंडोज को टाइल हॉरिजॉन्टल, टाइल वर्टिकल या कास्केट करता हूँ तब भी ये अरेंज हो जाती हैं। फिर अरेंज आइकन्स का क्या फायदा है? अरेंज आइकन्स का ये फायदा है कि ये अब देखें मैंने ये टाइल हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट किया था तो हॉरिजॉन्टल टाइल्स भी बन गई। मिनिमाइज हुए आइकन अरेंज तो हो गए, लेकिन जब उनको मैक्सिमाइज करेंगे तो वो टाइल हॉरिजॉन्टल भी हो जाएंगे क्योंकि हमने टाइल हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट किया था, ठीक है। तो अगर हम इनको इधर उधर मूव करने के बाद मिनिमाइज करें और फिर अरेंज आइकन्स कर दें, अरेंज आइकन्स कर दिया, अब हम इनको मैक्सिमाइज करेंगे तो वो अरेंज नहीं हुआ होगा। जिस फॉर्म में मिनिमाइज हुआ था उसी फॉर्म में मिनिमाइज हुआ, ठीक है। यानी कि टाइल हॉरिजॉन्टल वाली प्रॉपर्टी नहीं लगी, सिर्फ मिनिमाइज्ड आइकन्स अरेंज हुए। अरेंज आइकन्स का ये फायदा है। टाइल हॉरिजॉन्टल या टाइल वर्टिकल सेलेक्ट करेंगे तो वो अरेंज तो हो जाएंगे मिनिमाइज हुए हुए आइकन्स, लेकिन जब आप उनको मैक्सिमाइज करेंगे तो वो टाइल्स भी बन जाएंगी, टाइल्स हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो भी आपने सेलेक्ट किया, ठीक है। तो ये हो गए एमडीआई फॉर्म्स। अब इन फॉर्म्स के अंदर, चाइल्ड फॉर्म्स के अंदर आप कुछ भी फंक्शनैलिटी लगा सकते हैं, पूरा फॉर्म बना सकते हैं, इनपुट बॉक्सेस लगा सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस, कॉम्बो बॉक्सेस, और जो भी नॉर्मल फंक्शनैलिटी है आप परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और सारे चाइल्ड फॉर्म्स को यहाँ पे अरेंज करके आप उसमें ऑर्गेनाइज करके वर्क कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें। और हेल्प के अंदर एग्जिट है, एग्जिट में हमने लगाया है एप्लीकेशन डॉट एग्जिट, तो पूरी एप्लीकेशन एग्जिट हो जाएगी, ठीक है। ये एप्लीकेशन डॉट एग्जिट यहाँ पे वर्क किया, ठीक है। समझ आ गई सबको? किसी को कोई मसला हो? कोई स्टूडेंट जवाब दे। समझ आ गई है सारी बात? बहुत आसान है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप है और ये थोड़ा सा कोड है। यस सर आ गई है। ठीक हो गया। अब ये सारा आप मुझे बनाकर दिखा दें, सेम यही चीज बना के दिखा दें सब लोग। ये फ्रंट एंड मैंने खोला हुआ है, मुझे सिर्फ ये फॉर्म्स वाला बनाकर दिखा दें। ये फॉर्म्स वाला, ये जल्दी से मेन्यू बनाएं, उसके बाद बैक एंड कोड जब आप कहेंगे तब मैं खोल दूंगा, ठीक है। बैक एंड कोड जल्दी से बनाएं फटाफट सारे। मुदस्सर इकबाल, मुदस्सर इकबाल,
जी जी बोले। नो सर कोई इशू। अच्छा ये बनाएं भाई, ये बनाना है। इशू तो नहीं है, लेकिन अब ये बना के मुझे दिखाना है, वरना मुझे इशू है। वो नेट इशू था इसलिए बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। ठीक है, ये बना के दिखाएं। सर बस इसके माई ऐप और ये प्रेफरेंसेस वाला बस बनाना है। हाँ जी, फिलहाल यही बना के दिखा दें। तो मतलब इसको क्लिक करने पे फॉर्म ओपन होता हाँ जी, क्लिक करने पे फॉर्म ओपन हो जाए और उसकी एमडीए पेरेंट प्रॉपर्टी सेट करनी है, है और वो क्यों कर ये ऐसे। फिलहाल ये करके दिखा देना, अगर टाइम बचा तो फिर वो कास्केड वगैरह भी कर लें।
सर वो यूजर रिकॉर्डिंग कैसे करोगे? जी हो गया। जी सर इतना कर दीजिए। ये जो लेआउट एमडीआई का है फंक्शन, ये फॉर्म के अंदर बाय डिफॉल्ट होता है। ये आप देख सकते हैं, ये है फॉर्म डॉट लेआउट एमडीआई। ठीक है, फॉर्म के अंदर है, कोई भी फॉर्म विंडोज फॉर्म आप बनाए उसके अंदर पहले से ये मौजूद होता है। और इसकी डिस्क्रिप्शन क्या लिखी है? अरेंजेस द मल्टीपल डॉक्यूमेंट फेस एमडीआई चाइल्ड फॉर्म्स विद इन द एमडीआई पेरेंट फॉर्म। ठीक है, तो ये इस फॉर्म के अंदर ये जो फॉर्म है इससे एक्सटेंड हो रही है हमारी, बेसिकली हमारा फॉर्म जो है इस फॉर्म की क्लास से एक्सटेंड हो रही है। तो इस फॉर्म की क्लास के अंदर बाय डिफॉल्ट ये एमडीआई लेआउट का मेथड मौजूद होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन ज्वाइन कर लें।